सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरा पे यूट्यूब चैनल टेकी छोकरो चैनल में। मैं हूं ध्रुव और आज मैं आपके लिए लाया हूं एक और नई मजेदार वीडियो। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके फोन में कौन से टाइप की रैम होती है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा देखिए और वीडियो को स्किप न करें। तो चलो जोइए। मैं कुछ आपको कहना चाहता हूँ रैम के बारे में। तो रैम को टेम्पररी स्पेस चाहिए एप्लीकेशन को लोड करने के लिए, और रोम जो आपके फोन में होती है जैसे कि 64 GB और 128 GB, वैसे ही आपके फोन की रैम होती है 8 GB, 6 GB या फिर 4 GB। तो काफ़ी सारी कंपनीज आपको कहती है कि आप हमारे फ़ोन ले लो, तो हमारे फ़ोन में 4 GB रैम है, 6 GB रैम है। वहीं पे काफ़ी सारी फ़ोन की कंपनीज है जैसे कि एप्पल और फिर सैमसंग, उनमें कम रैम के फ़ोन होते हैं, फिर भी उनका जल्दी एप्लीकेशन लोड कर देते हैं क्योंकि उसका OS उसकी तरीके से डिज़ाइन किया होता है। जैसे कि आईफोन में iOS हो गया, फिर सैमसंग में टचविज। फिर मैं बात करना चाहता हूँ एप्पल के बारे में। तो आईफोन 8 प्लस और आईफोन 10 में सिर्फ 3 GB की रैम है, फिर भी वो काफ़ी अच्छी तरीके से एप्लीकेशन को लोड कर देती है और कभी भी लैग नहीं करता है आपका फ़ोन जब आप इस्तेमाल करते हो। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बात करना चाहता हूँ कि जैसे मोबाइल के बहुत सारे मॉडल आ रहे हैं जैसे कि Redmi Note 4, Redmi Note 5, Redmi Note 5 Pro, वैसे ही रैम के भी बहुत सारे वर्जन आते हैं जैसे कि LPDDR1, LPDDR2, LPDDR3, LPDDR4, LPDDR4X। तो यहाँ पे मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ कि LPDDR का फुल फॉर्म क्या है। वो है लो पावर DDR रैम। हमारे फ़ोन में LPDDR की रैम आती है और हमारे PC और लैपटॉप में DDR की रैम आती है या फिर LPDDR की रैम आती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे LPDDR4 और LPDDR4X लेटेस्ट रैम है, मतलब कि काफ़ी सारे फ्लैगशिप फ़ोन में और मिड रेंज फ़ोन में LPDDR4X की रैम आ रही है जैसे कि OnePlus 6 हो गया, फिर अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है वो है Lenovo 5Z, उसमें भी LPDDR4X की रैम है। और सैमसंग गैलेक्सी S9 में भी LPDDR4X की रैम है। अभी मैं बात करूँ कि ये एक 20,000 का फ़ोन है और एक 40,000 का फ़ोन है। तो यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको 20,000 के फ़ोन में LPDDR4X की रैम मिले, तो आप भूल जाओ क्योंकि LPDDR4X की रैम काफ़ी एक्सपेंसिव आती है, इसीलिए वो मिड रेंज फ़ोन में या फिर फ्लैगशिप फ़ोन, मिड रेंज फ़ोन और फ्लैगशिप फ़ोन में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 20,000 के फ़ोन में आपको LPDDR4 की रैम मिले। अभी मैं बात करूँ Redmi Note 5 और Redmi Note 5 Pro के बारे में, तो आप एक ही टाइम पे दोनों एक ही एप्लीकेशन अलग अलग फ़ोन में Redmi Note 5 और Redmi Note 5 Pro में खोलोगे तो आपको डिफरेंस पता चल जाता है कि आप Redmi Note 5 Pro में जल्दी से आपका ऐप लोड हो जाता है और काफ़ी अच्छी तरीके से वो जल्दी स्टार्टअप दे देता है एप्लीकेशन को। वहीं पे मैं बात करूँ Redmi Note 5 में, तो वो कुछ सेकंड्स पीछे चलता है क्योंकि उसमें LPDDR3 की रैम है और Redmi Note 4 में LPDDR4 की रैम है। यहाँ पे मैं बात करूँ तो LPDDR1 और LPDDR4 और 4X के बारे में, तो LPDDR1 में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है कोई भी एप्लीकेशन लोड करने में और काफ़ी बैटरी ड्रेनेज होती है। वहीं पे LPDDR4 और 4X में काफ़ी टाइम लगता है एप्लीकेशन को लोड करने में और काफ़ी कम बैटरी जाती है। तो आप LPDDR4 और 4X के रैम के फ़ोन ही खरीदे। यहाँ पे मैं बात करना चाहता हूँ अगर आप 2018 में फ़ोन लेने के बारे में सोच रहे हो तो आप LPDDR4 और 4X के रैम के ही फ़ोन खरीदो, क्योंकि अगर आप LPDDR3 के रैम के फ़ोन खरीदोगे तो कोई मतलब नहीं मिलता है अगर आप 6 GB या फिर 8 GB के रैम के फ़ोन खरीद रहे हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें या ना करें, आप मेरे वीडियो को ज़रूर से शेयर करें, क्योंकि मेरे को काफ़ी ज़्यादा टाइम और काफ़ी ज़्यादा रिसर्च लगती है ऐसा कंटेंट लाने के लिए। तो आप मेरे वीडियो को ज़रूर से शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं तो मैं ऐसे टेक्नोलॉजी के रिलेटेड वीडियो लाता है तो हर मंडे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मिस कर जाओगे। तब तक के लिए आप मेरे वीडियो देखते रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।